अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। क्रिकेट के शायकीन जो क्रिकेट देखना चाहते हैं, किसी भी मुल्क के अंदर क्रिकेट हो, वो उसको एंजॉय करते हैं। और उनके लिए मेरी आज की वीडियो ये है कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनको नहीं पता, ज़्यादातर लोगों को मेरी बात होती है तो उनको नहीं पता होता कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टूर चल रहा है और ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया आई हुई है। इसलिए पहले टेस्ट मैच और दूसरे टेस्ट मैच में जो इंडिया ने बेहतरीन वाली फतह हासिल की है, विक्ट्री हासिल की है, तो इस बारे में भी मुझे यकीन है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों को इस बात का नहीं पता होगा। तो इंडियन फैंस और इंडियन नाजरीन जो मेरे इस वक्त फैंस तो नहीं, जो मेरे व्यूवर्स हैं इंडिया के, वो इस वक्त ज़रा सा खामोश हो जाएं, क्योंकि आपको तो बहुत ज़्यादा पता है कि इंडिया के अंदर किस तरह ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित किया है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नाजरीन ऐसे हैं जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और उनको ये बता रहा हूँ कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। क्योंकि इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अखबारात के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कोई भी चैनल जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट मैच की जो सीरीज़ है और जो टेस्ट मैचेस है बराह रास्त लाइव या उसकी हाईलाइट्स वो भी नहीं दिखाता। इसलिए हम जैसे जो क्रिकेट के शैदाई हैं, जो कहीं भी क्रिकेट हो रही हो हम लोग ज़रूर देखते हैं, तो हम लोग जो है वो मुख्तलिफ यूट्यूब वगैरह और दीगर तरीके जो होते हैं उनके ज़रिए जाकर हम मैच देख लेते हैं या फिर हाईलाइट देख लेते हैं, जिसकी वजह से हमको अवेयर होते हैं, हम लोग को पता होता है कि कौन सा मैच किसने जीता है, किसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं होता, पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लोग दो दो जॉबें कर रहे हैं और इस वजह से अपने जो एक जॉब कर रहा है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा टाइम देता है, इसलिए उन लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता। लेकिन क्रिकेट से वो जुनून की हद तक प्यार करते हैं और जब उनको मौका मिलता है कि वो क्रिकेट के बारे में कोई भी खबर होती है उसको जानने की और उसको परखने की कोशिश करते हैं। उनके सामने अगर मेरी वीडियो आए तो उन लोगों को इस हवाले से अपडेट करना मेरी जिम्मेदारी है। बहुत से लोग ऐसे हैं मेरे जो फैंस हैं, जो फैंस तो नहीं, मेरे व्यूवर्स जो हैं जो मुझे देखते हैं, वो लोग ज़्यादातर जो है वो दीगर टीमों के मैचेस जो है वो नहीं देख पाते। इसलिए उनको अपडेट करना ज़रूरी है कि दूसरा टेस्ट मैच जो है वो इंडिया 6 विकेटों से जीत गया है और पहला टेस्ट मैच तो इंडिया ने सिंगल हैंडेडली जीता था। दूसरे टेस्ट में भी हम कहेंगे कि इंडिया ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। डेविड वार्नर मुझे लगता है पागल हो गए। डेविड वार्नर पहले फ्रिज बंद करते हैं जोर से, उनका हाथ वैसे ही इंजर्ड हुआ है पहले उनकी, और उसके बाद जब बोतल नहीं खुलती तो वो बोतल उठा के मार देते हैं। एकदम से पागलों वाला उनका रवैया हो गया है। फील्ड के अंदर, आउट द फील्ड, सब जगह वो बिल्कुल बेवकूफ़ वाली हरकतें करते हुए पाए गए हैं और उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो सवालात खड़े हो रहे हैं। इंडिया आए क्यों है और डेविड वार्नर को ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर रखा हुआ क्यों है? ये इंडिया और पाकिस्तान की तरह हो गया, खास तौर पर इन ममालिक के अंदर, ये बांग्लादेश और श्रीलंका के अंदर भी, कि पर्ची सिस्टम जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। किसी की पर्ची मजबूत होती है तो वो टीम के अंदर होता है। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बहुत बड़ी पर्ची के तौर पर सामने आ रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है। हालांकि इस तरह एग्रेशन का मुजाहरा जो है डेविड वार्नर फ्रिज बंद कर रहे हैं, बोतल उठा के मार रहे हैं, जब आउट होकर आते हैं तो बैट भी उठाकर मार देते हैं। हालांकि ऐसी परफॉर्मेंस जो है वो स्टीव स्मिथ की भी है। दोनों टेस्ट मैच के अंदर स्टीव स्मिथ जो है उन्होंने किसी किस्म की परफॉर्मेंस नहीं दिखाई और उस्मान ख्वाजा ने थोड़े बहुत रन किए, लेकिन वो रन किसी काम के नहीं आए। लेकिन स्टीव स्मिथ जो है, जो साबिक कप्तान भी हैं, लेकिन वो अपने आप को संभाले हुए हैं। इस तरह की परफॉर्मेंस हो जाती है लोगों से, लेकिन डेविड वार्नर जो है पता नहीं कौन सी पर्ची है, उसके साथ परफॉर्म हो भी नहीं रहा, उसके बावजूद भी वो टीम के अंदर है। और सेकंड इनिंग के अंदर जब वो इंजर्ड हो गए थे तो ट्रेविस हेड जो है वो आए थे और उन्होंने जो है वो अपनी इनिंग का आगाज़ किया था। और ट्रेविस हेड जो है उन्होंने सेकंड इनिंग के अंदर जो रन्स किए थे उस्मान ख्वाजा के साथ मिलकर, वो अच्छे खासे रन्स थे, लेकिन वो किसी काम नहीं आ सके और इस वजह से ऑस्ट्रेलिया जो है वो 6 विकेटों से ये जो मैच जो है वो हार चुका है। 43 रन उन्होंने बनाए थे और उस्मान ख्वाजा फिर 6 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन अगर लुबे लुबाब देखा जाए इस इनिंग की, इस मैच की समरी को अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले बैटिंग की और उसके बाद 263 रन उन्होंने स्कोर किए और डेविड वार्नर ने 15 रन बनाए, उसके बाद वो आउट हो गए और मोहम्मद शामी ने उनको आउट किया था। जबकि उस्मान ख्वाजा ने 81 रन बनाए, जबकि मार्नस लेबोशन ने 18 रन बनाए। जीरो के ऊपर जो इनकी कारकर्दगी है स्टीव स्मिथ की, किसी भी तरह जो है वो अपनी पोजीशन से वो क्या नाम है उसका जो है इंसाफ करते हुए नजर नहीं आ रहे और इसी तरह वो आउट होके चले गए 0 रन बनाकर। स्टीव स्मिथ की ऐसी परफॉर्मेंस होगी इंडिया के अंदर, हैरत की बात है। और ट्रेविस हेड ने 12 रन,
पीटर हैंड्सकॉम्ब ने 72 रन बनाए थे। दो खिलाड़ी इनके चले थे 81 रन, उस्मान ख्वाजा ने और पीटर हैंड्सकॉम्ब ने 82 रन बनाए। उसके अलावा कोई खिलाड़ी ज़्यादा चल के आगे नहीं बढ़ सका। 263 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो आउट हो गई थी। और उसके जवाब में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी इंडिया वालों ने। और उसके जवाब में जब इंडिया की बैटिंग आई तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। और उसके बाद उनके जो खिलाड़ी हैं नेथन लाइन, उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया था। टॉड मर्फी ने 2 खिलाड़ियों को, और उनका ये स्पिनर्स जो हैं उन्होंने मजमूई तौर पर 7 खिलाड़ियों को आउट किया था। और पहली इनिंग के अंदर जो सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल की थी वो मोहम्मद शमी ने तो शुरू के ओपनिंग बल्लेबाजों को आउट किया था, ठिकाने लगाया था। रविंद्र जडेजा ने भी अच्छी बॉलिंग की थी। लेकिन अश्विन जो हैं अश्विन, उन्होंने जो है 3 खिलाड़ियों को आउट किया था। रविंद्र जडेजा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया था। और सबसे ज़्यादा विकेटें मोहम्मद शामी ने ली थी और 4 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया था। 263 रन पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने बनाया। उसके जवाब में 262 रन इंडिया की टीम बना के आउट हुई। 1 रन की उनको बढ़तरी हासिल हुई। और उसके बाद फिर उसकी बैटिंग आई, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई। और ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी बैटिंग के अंदर 6 रन बनाए। उस्मान ख्वाजा ने फिर फेल हो गए। और उसके बाद ट्रेविस हेड ने 43 रन बनाए। मार्टिस लेबुशेन, जिनको ऊपर भेजा गया था, 35 रन बनाए। एक बार फिर स्टीव स्मिथ नाकाम हुए। पहली इनिंग में उन्होंने 0 रन बनाए थे, दूसरी इनिंग के अंदर 9 रन बनाए थे। और रेंशो वगैरह, पीटर हैंड्सकॉम्ब वगैरह कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। सिंगल 0-0, 1, 7, 8, 3 ऐसे 0, कोई भी डबल फिगर के अंदर दाखिल नहीं हुआ। और सबसे खास बात यह है कि 113 रन के अंदर पूरी टीम जो ऑस्ट्रेलिया की आउट हुई है, उसमें 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जो डबल फिगर के अंदर दाखिल हुए। बाकी कोई भी खिलाड़ी जो है वो डबल फिगर के अंदर दाखिल नहीं हो सका। यही हाल होना है अगर आप इस तरह खेलेंगे। और इंडिया के अंदर अगर टेस्ट मैच हो, इंडिया की टीम छोड़ देगी, ऐसा नामुमकिन है। 7 विकेटें रविंद्र जडेजा ने हासिल की। पहली इनिंग के अंदर उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया था। दूसरी इनिंग के अंदर 7 खिलाड़ी, 10 विकेटें एक मैच के अंदर हासिल की हैं रविंद्र जडेजा ने। पहले मैच के अंदर भी इसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। बैटिंग और बॉलिंग दोनों के अंदर उसने अपना लोहा मनवाया था। और ऐसे टाइम के ऊपर उसने रन्स किए थे और ऐसे टाइम पे विकेटें ली थी कि रविंद्र जडेजा बिल्कुल ऐसा सुपरमैन खिलाड़ी साबित हो रहा है जब से वो इंजरी के बाद टेस्ट मैच के अंदर वापस आया है। अब देखते ही हैं कि इनको जो है वो व्हाइट बॉल के अंदर किस तरह की इनकी परफॉर्मेंस होती है। लेकिन रेड बॉल के अंदर रविंद्र जडेजा जो है वो तो आउट क्लास हैं। तो इस तरह इंडिया को जीतने के लिए 117 रन चाहिए थे। और इंडिया जो अब टेस्ट चैंपियनशिप के करीब तरीन पहुंच चुका है, फाइनल के 1 मैच की दूरी से है। तो उसने जब सेकंड इनिंग का आगाज किया तो रोहित शर्मा जो उनके कप्तान हैं, केएल राहुल ने इस दफा मायूस किया। 1 रन बनाकर वो आउट हो गए। 31 रन रोहित शर्मा ने बनाए। चेतेश्वर पुजारा ने 31 रन बनाए। विराट कोहली, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा था, 25,000 रन फास्टेस्ट उन्होंने बनाए हैं विराट कोहली ने। और इससे पहले एक और बल्लेबाज हैं रिकी पॉन्टिंग, जिन्होंने 25,000 रन तेज तरीन बनाए थे। लेकिन वो तेंदुलकर से आगे नहीं निकल पाए थे। तेंदुलकर को छोड़ा है पीछे विराट कोहली ने। तेज तरीन फास्टेस्ट 25,000 रन जो हैं तमाम क्रिकेट के इनिंग्स के अंदर शामिल हैं। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं। और उसके बाद इंडिया ने आसानी के साथ 4 विकेटों के खोकर उन्होंने ये टेस्ट मैच जो है वो दूसरा टेस्ट मैच 118 रन बना लिए हैं। और उसके बाद 4 विकेटें खोकर इंडिया ने 6 विकेटों से ये फतह अपने नाम की है। कोई भी खिलाड़ी, नेथन लाइन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, टॉड मर्फी ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। लेकिन जब विकेटें लेनी थी उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। स्मॉल टारगेट था और उन्होंने इस तरह फतह अपने नाम की है। बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया है इंडिया की जानिब से। और उनके जो 4 टेस्ट मैचों में से 2 टेस्ट मैच जो है वो इंडिया जीत चुका है। और इसके साथ ही इंडिया की जो है वो वाइट बॉल की वनडे सीरीज़ के लिए, बल्कि T20 सीरीज़ के लिए और वनडे सीरीज़ के लिए उन्होंने टीम का ऐलान कर दिया है। हार्दिक पांड्या को उन्होंने कप्तान बरकरार रखा है। हार्दिक पांड्या जो अपनी कप्तानी के हवाले से काफ़ी मशहूर है, बेहतरीन कप्तानी का मुजाहरा कर रहे हैं, वाइट बॉल के अंदर इंडिया को लेकर चल रहे हैं। हार्दिक पांड्या को उन्होंने कप्तान बरकरार रखा है। अब देखना यह है कि इंडिया की टीम बराह रास्त क्वालिफाई कर पाएगी, क्योंकि इस पोजीशन के अंदर जिस तरह की इस वक्त इंडिया क्रिकेट खेल रहा है और इतनी कमज़ोर बॉलिंग के साथ
बैटिंग के साथ भी हम कहेंगे, क्योंकि बॉलिंग तो उनकी नेथन लाइन के अलावा कोई इतना अच्छा बॉलर नहीं है। पैट कमिंस भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है, और जो दीगर बॉलर हैं उनके वो अनफिट पड़े हुए हैं। इसलिए कमज़ोर तरीन बॉलिंग और अच्छी बैटिंग के साथ ख़राब परफॉर्मेंस के साथ ऑस्ट्रेलिया जो है वो टेस्ट सीरीज़ तो इस वक्त जो है वो ना तो बराबर कर सकता है, जीतना तो उनके लिए मुश्किल ही है, लेकिन इंडिया जो है वो एक मैच और जीतेगा और टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। उसका मुकाबला होगा श्रीलंका से, या फिर ऑस्ट्रेलिया ही सामने आ सकती है, या फिर साउथ अफ्रीका तो मुझे लगता है कि बाहर हो गया है। देखना यह है कि जून के महीने के अंदर जब टेस्ट चैंपियनशिप का इंग्लैंड के अंदर फाइनल होगा तो इंडिया के मुकाबले कौन सी टीम होगी। इंडिया बराह रास्त फाइनल में पहुंच चुका है, एक मैच जो जीतना है उसको वो अब डिस्कस करना ही बेकार है। इसलिए बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो इंडिया वालों को, बधाई हो कि आप लोग जो है दूसरी दफ़ा टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के अंदर पहुंच गए हैं। और अब देखना यह है कि इस बार न्यूजीलैंड से आप पिछली दफ़ा तो हार गए थे, इस बार आप टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतते हैं या नहीं। पाकिस्तानी जो है बहुत ज़्यादा खुश हैं, और जिन पाकिस्तानियों को नहीं पता था कि इंडिया अब बराह रास्त पहुँचने वाला है टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, उनके भी इल्म में ये बात आ गई होगी। देखते हैं जून के महीने में टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कौन जीतता है। इंडिया ने बेहतरीन विक्ट्री अपने नाम की है। कुछ कहना हो, कुछ भी बात करनी हो, कमेंट सेक्शन के अंदर आए और अपनी राय का इजहार करें। कोई मशवरा देना हो, कोई ऐसी बात करनी हो, कुछ भी कहना हो, कमेंट सेक्शन के अंदर आकर जरूर बात कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।